हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट जहाँ ग्रामर हो जाता है सिंपल, इजी और एग्जाम रेडी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एग्जाम्स में एक छोटी सी ग्रामर मिस्टेक भी आपके पूरे मार्क्स कट करवा देती है? और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टेंसेस का। कभी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, कभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और कभी हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। और अगर टेंस ही क्लियर नहीं हो तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें आता है, बट अगर हमें थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लेक्ट हुआ तो उसकी वजह से हमें एग्जाम्स में दिक्कत हो सकती है। और जहाँ हम ग्रामर में 10 out of 10 ला सकते हैं, वहाँ पे हमारे मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर देंगे इन वन शॉर्ट रिवीजन। और आज हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जो है टेंसेस, जो सिर्फ टाइम नहीं बताता बल्कि आपके आंसर्स को भी परफेक्ट बनाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर, राइटिंग और ओवरऑल इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, then mastering tense is the real key. So let's start this journey from confusion to clarity and score better marks in the exams. चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो हम, अगर हमें इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता है तो हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे सामने है डेफिनेशन। इट मीन्स व्हाट इज टेंस। Tense is a form of verb that shows the time of an action and its state, whether the action is complete, continuing or habitual. Tense जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे जो verb forms है, verb it means कि हमारे जो भी action words है, वो जो एक्शन वर्ड्स है वो किस टाइम ड्यूरेशन में किए गए हैं, वो बताता है कि वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है या कंटिन्यू में है या तो फिर वो हमारा हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, टेंस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, ईच टेंस हैज 4 सब टाइप्स। हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। तो वैसे हमारे पास टोटल कितने टेंस हो जाएंगे? 12 टेंस हो जाएंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास सिंपल टेंस है, फिर हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस थर्ड नंबर पे है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब कुछ बच्चों को जो है वो, हमें ये तो पता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई एम रीडिंग अ नॉवेल, तो हमें वो बच्चे ये तो बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है, मतलब ये तो बता देंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है, बट प्रेजेंट टेंस में वो कौन सा टेंस है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक निकाला है कि अगर कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी फॉर्म लेके चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आईएनजी जो है वो रीडिंग वाला है। अगर कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके चलेगा, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल लेके चलेगा। और अगर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वो अपने स्ट्रक्चर में बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी फॉर्म लेके वो चलेगा। हमारे पास टोटल 12 टेंस है, 12 में से 6 ऐसे टेंस है जो हमेशा कंटिन्यूस वाले होंगे, 3 कंटिन्यूस के और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस के। कंटिन्यूस में आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि वहाँ पे जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम 12 टेंस को जो है वो इजी एक्सप्लेनेशन के संग विद द एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमें एक्सप्रेस करता है कि हमारा जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, नाउ हैपनिंग, जो रेगुलरली है और जो फैक्ट कंसिडर करता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो हमेशा सही होगा, वो हमारा क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यहाँ पे कुछ यूजेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कि वो हमारे पास हैबिचुअल एक्शंस, मतलब जो हमारे डेली रूटीन्स होते हैं उनको वो बताता है। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेंस है, ये कौन सा टेंस होगा? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा कि वो हर दिन जो है वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताए। अच्छा, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कहा द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट और द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पे जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है कि आज जो सन है वो ईस्ट से राइज हुआ है तो कल वेस्ट से होगा, परसों नॉर्थ से होगा, ऐसा नहीं होगा। इट इज यूनिवर्सल फैक्ट और ये जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ की अगर मैं बात करूँ तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कल जो है वो सन के रिवॉल्व नहीं करेगी, वो मार्स के रिवॉल्व करेगी। इट इज नॉट ट्रू।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम टेबल और जो भी स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं जो भले फ्यूचर में होने वाले हैं होते हैं, बट वो भी हम कौन से टेंस में लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। बच्चों को यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट होता है कि फ्यूचर टेंस जो है वो हमेशा हमें विल शैल ही बताएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो कोई भी टाइम टेबल है या कोई भी स्कूल इवेंट्स है, शेड्यूल्ड इवेंट्स है, तो वो यहाँ पे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको जो पॉइंट नंबर 3 है ये बाय हार्ट कर लेना है। अगर आपने अपनी स्कूल की जो मार्कशीट है ना, जब आपका यहाँ पे एनुअल एग्जाम हो जाता है तो जो आपको मार्कशीट मिलती है उसमें लिखा जाता है द स्कूल रीओपन, द स्कूल रीओपन ऑन 6 जून, है ना। आप अपनी मार्कशीट में देखिएगा, आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा द स्कूल रीओपन्स ऑन 6 जून। वहां पे आपको ऐसा नहीं लिखा जाता द स्कूल विल बी रीओपन ऑन 6 जून। कुछ स्कूलों में वो भी लिखा जाता है, बट जैसे मैंने आपको बताया टाइम टेबल और स्केड्यूल इवेंट, ये एक स्केड्यूल इवेंट है कि स्कूल जो है वो आपका 6 जून को स्टार्ट हो ही जाएगा, तो वहां पे जो ये कौन से टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, बट ये आपका कौन से टाइम में होगा, ये फ्यूचर रेफरेंस में होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई भी हेडलाइंस या न्यूज़पेपर, जैसे कि यहाँ पे हेडलाइंस और न्यूज़पेपर में ऐसी आती है द पीएम विजिट यूके, है ना। ये हमारी हेडलाइन है द पीएम विजिट्स यूके, तो ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी परमानेंट सिचुएशन डिनोट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। ठीक है, बट उनके जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े अलग होते हैं। देखो, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास लगता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 के संग जो है वो S और ES का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, S और ES के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आपने इन सब के बारे में तो सुना होगा, नाउन, और एक और चीज के बारे में सुना होगा जो होगा वर्ब। अच्छा, नाउन का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल, बर्ड, वो सारी चीजें नाउन होती है। और वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड। अगर मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट में इस तरीके से होगा कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मैंगो, मैंगो हमारा एक नाउन है, ठीक है, वो सिंगुलर फॉर्म में है, बट मुझे अगर उसी को प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो यहाँ पे मैं उसमें लिखूंगी मैंगोज। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज है बुक, अगर मुझे उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो मैं वहां पे उसको बुक्स बना दूंगी। अगर यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हमें किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बनाना है तो हमें उसके पीछे एस और ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा वचन और बहुवचन, है ना। तो यहाँ पे जो बहुवचन मतलब जो प्लूरल फॉर्म है, अगर किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाना होता है तो यू हैव टू ऐड एस और ई एस आफ्टर द नाउन। वहां पे जो वर्ब फॉर्म है उसमें उल्टा होता है। यहाँ पे अगर वर्ब फॉर्म की मैं अगर बात करूँ तो सिंगुलर बनाना होता है तो हमें उसके पीछे एस और ई एड उसको ऐड करना होता है। और अगर उसी वर्ब को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में रखना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा वर्ब फॉर्म है वो V1 फॉर्म में रहे। V1 फॉर्म जो होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। अगर वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में बनाना होता है तो हमें उसके पीछे एस या तो फिर ई एस ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी वर्ब को जो है वो सिंगुलर बनाना होता है तो हमें उसके पीछे एस और ई एस ऐड करना होता है, और वहीं पे अगर किसी नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हमें उसमें एस और ई एस ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में V1 के संग एस और एस लेके ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब ही राइट्स अ लेटर। अगर उसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो वहां पे हमें डू डज का हेल्प लेना होगा। डू डज हमने यहाँ पे इसीलिए लगाया है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया। उसी एग्जांपल को देखिए, ही डजंट राइट अ लेटर। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में करना है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे पास डू डज आएगा,
सब्जेक्ट के संग वर्ब का बेस फॉर्म के संग ऑब्जेक्ट लग के क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो डू डज जो होते हैं वो हमेशा वर्ब के कौन से फॉर्म के संग आते हैं, V1 फॉर्म के संग आते हैं। देखो यहाँ पे डू डज था, राइट लिखा, डू डज था, क्या लिखा, राइट लिखा। तो जब भी डू डज डिड आएगा तो वहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। एक और पॉइंट है कि डू जो होता है वो हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए रिफर किया जाता है और जो डज होता है वो हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए रिफर किया जाता है। जस्ट देखो यहाँ पे ही सिंगुलर था तो वहां पे हमने जस्ट यूज किया। नेक्स्ट है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, वी एड एस और ईएस टू द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर आपको ही, शी, इट सिंगुलर कोई भी नेम दिख जाता है तो आपको उसके पीछे क्या ऐड करना होता है, एस और ईएस। जैसे कि यहाँ पे हमें ही दिख गया सिंगुलर तो उसके पीछे हमने एस और ईएस ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस विद एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है a present continuous tense is used to express an action that is happening at the moment of speaking or is in progress at the present time. For suppose अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका वो कंटिन्यूस मोशन में है कि आप जिस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ आपकी कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे वो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर आएगा, उसमें इज एम आर हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे मेन वर्ब को जो है वो सपोर्ट करते हैं टू मेक इट मोर क्लियरिफाई, उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर प्लस V1 ING, जैसे मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस को याद करने के लिए आपको क्या याद रखना होगा कि उसमें वर्ब के संग ING फॉर्म लगता है तो वो कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पे आपके पास इज एम आर आ गया, V1 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही इज राइटिंग अ लेटर। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब था तो हमने उसको ऐड नहीं किया, तो वही हेल्पिंग वर्ब सेम एज इट इज यहाँ पे आएगा, नॉट लग के V1 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। अगर इसी की इंट्रोगेटिव की फॉर्म की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें इज एम आर प्लस सब्जेक्ट V1 ING ऑब्जेक्ट, आर यू लिसनिंग टू मी, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आपको नोट क्या याद रखना है कि जो आर है वो प्लूरल पर्सन के संग आएगा, इज जो है वो सिंगुलर पर्सन के संग आएगा और जो आई है वो हमेशा एम को फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to express an action that has been completed at an unspecified time in the past but has a connection with the future. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमें ये एक्सप्रेस करता है कि हमारा जो एक्शन वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है एट अनस्पेसिफाइड टाइम पे, उसका हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है कि कौन से टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका है और वो पास्ट में हो चुका है, बट उसका जो कनेक्शन है वो किसके संग होगा, प्रेजेंट के संग होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके चलेगा, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म के संग ऑब्जेक्ट लगेगा जो है ही हैज नॉट क्लीन द रूम। अगर इंटरोगेटिव फॉर्म करना है तो वहां पे हैज हैव सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैव यू सीन दिस प्लेस। तो ये सारे यहाँ पे परफेक्ट टेंस में आ गए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जो हैव है वो प्लूरल पर्सन के लिए यूज किया जाएगा और जो हैज है वो यहाँ पे सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, यहाँ से आपके एरर करेक्शन के भी क्वेश्चंस बनेंगे। क्या दिया गया है, इफ द पास्ट टाइम इज गिवन यूज सिंपल पास्ट टेंस नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जब भी आपको पास्ट टाइम जो है वो गिवन होगा, इट मीन्स आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाएगा, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक स्पेसिफाइड डेट दे रखी है जो है 22 अक्टूबर 2008। अगर स्पेसिफिक टाइम है तो हमें वहाँ पे पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे आ जाएगा वी रीच्ड द मून ऑन
22 अक्टूबर 2008। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to express an action that has been started in past and still continue in the present, often showing the duration of an action. Perfect continuous tense हमेशा हमें यही बताएगा कि जो भी हमारा टेंस है वो हमने किस तरीके से यूज किया है, मतलब वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा जिसमें V1 प्लस हमारे पास उसमें ing फॉर्म आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो ये एक्सप्रेस करता है कि जो भी हमारा वर्ब है इट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन इज इन प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव आएगा, बीन, V1 और आईएनजी ऑब्जेक्ट आएगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। इसी की नेगेटिव की बात करेंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नॉट बी, V1 ing ऑब्जेक्ट, तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन बी, V1 ing ऑब्जेक्ट, तो इसमें आ जाएगा हैज शी बीन प्रैक्टिसिंग डांस। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे हैव है वो प्लूरल पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, जो हैज है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो क्या है वो देखिए। यहाँ पे फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट है। फॉर जो है वो यूज किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस हमारा जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रेजेंट टेंस थे हमने उसके चारों टाइप देख लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहला जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है, उसके यूजेस देख लेते हैं। पास्ट टेंस इज यूज टू शो एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। बेसिक है कि यहाँ पे पास्ट टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इट शोज एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए, और स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि अगर स्पेसिफिक टाइम दे रखा होगा तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स अगर होंगे तो वहां पे हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ही रोट अ लेटर। नेगेटिव में बात करें तो देखो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम लोग जब उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें वहां पे उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे डिड आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था तो वहां पे हमने डू डज देखा था, और उसी का जो पास्ट फॉर्म है वो यहाँ पे डिड आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में ही रोट अ लेटर। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी डू डज डिड का यूज होगा तो वहां पे वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अगर इसी की इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, डिड ही कॉल यू यस्टरडे, तो वहां पे हम लोग ने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इट शोज एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो एक्शन है वो पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में हो चुका था। देखिए पॉजिटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा वाज वर्ब। कंटिन्यूस टेंस है तो V1 के संग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आना है कंपलसरी है, तो यहाँ पे V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के संग यहाँ पे नॉट लगेगा, आई वॉज नॉट लिसनिंग केयरफुली। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, वॉज शी कुकिंग डिनर। तो ये यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे वर्ड जो है वो प्लूरल पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, वॉज जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा पॉइंट है, टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर। अगर दो एक्शन साथ में किए जा रहे थे तो उसमें भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी वाज कुकिंग व्हाइल ही वाज रीडिंग। वो खाना बना रही थी और वो यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ने दो एक्शन साथ में हो रहे थे तो हम लोग ने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ इमेजनरी सेंटेंस वर इज यूज्ड विद द ऑल सब्जेक्ट, नो मैटर वेदर इट इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब और अ मेन वर्ब। यहाँ पे आपका एरर करेक्शन में भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी इमेजनरी सेंटेंस होते हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होते हैं,
तो वहाँ पे जो वर वाला है ना, वर बेसिकली हम लोग प्लूरल पर्सन के संग यूज़ करेंगे। बट जब बात करते हैं हम इमेजिनरी सेंटेंस की, तो वर जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स के संग आएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है कि मेन वर्ब में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड। हम लोग यहाँ पे आई के संग वॉज लगाते हैं, बल्कि हमारे एक इमेजिनरी सेंटेंस है तो वहाँ पे हमने उसके संग वर लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Past perfect tense. Past perfect tense is used to show an action that was completed before another action started. ठीक है, कि यहाँ पे past perfect tense जो है वो हम लोग तब यूज करते हैं कि जब हमारा एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है बिफोर हैपनिंग द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हैड प्लस वी थ्री ऑब्जेक्ट, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। He had completed the project. नेगेटिव में had के संग not लगेगा। They had not reached on time. इंट्रोगेटिव में had पहले आएगा then subject. Had you finished your work? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमें कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताना है ना, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट के संग जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। हम लोग पहुंचे और उससे पहले, हमारे पहुंचने से पहले ही जो है वो ट्रेन चली गई थी। तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रेन के संग जो है वो पास्ट परफेक्ट का यूज किया है, और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे बिफोर वी रीच, यहाँ पे हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया है, रीच। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आएगा तो हम लोग वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के संग पास्ट परफेक्ट का भी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे past perfect tense, past perfect continuous tense. It shows an action that continued for some time in the past before another action happened. हमें ये बताता है कि हमारा another action happen होने से पहले जो हमारा दूसरा एक्शन था वो continued फॉर्म में था, उसको हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें तो हैड बीन V1 ing ऑब्जेक्ट, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट है यहाँ पे नेगेटिव में, सब्जेक्ट के संग यहाँ पे हैड नॉट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल। नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड पहले आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। हैड दे बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे पास्ट टेंस के जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे हमने कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टेंस की तरफ जो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज जो है, इट शोज एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस हमेशा हमें फ्यूचर के बारे में बताएगा कि हमारा जो एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है इस टाइम में। पॉजिटिव की बात करें तो विल शैल के संग यहाँ पे V1 लग रहा है, आई विल कॉल यू। नेगेटिव में विल शैल के संग नॉट लग रहा है, शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, विल दे कम टुमारो। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है? फॉर प्लान्ड एक्शंस नियर फ्यूचर यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी स्केड्यूल्ड इवेंट है या टाइम टेबल वाले जो भी आपके हैं, या आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ करो। अगर आपके वो नियर फ्यूचर टेंस है तो वहाँ पे आपको फ्यूचर टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM टू नाइट। ठीक है, ट्रेन जो है वो डिपार्ट करेगी आठ, शाम को 8 बजे आज रात को। तो यहाँ पे ये हमारा नियर फ्यूचर का टाइम था, तो वहाँ पे हम लोग ने सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया, हमने वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इट शोज एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे पास वो उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो ये इवेंट होने वाला है, ये एक्शन होने वाला है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको बस खाली ये बी का फॉर्म याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी V1 ing ऑब्जेक्ट, आई विल बी वर्किंग एट 9 PM। अगर नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पे नॉट लग जाएगा, शी विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। और इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, विल दे बी वेटिंग फॉर अस, यहाँ पे इसका ये वाला कंप्लीट होता है। बट यहाँ पे कुछ एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आपके एग्जाम में एरर करेक्शन के फॉर्म में दिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में जैसे यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे some verbs do not take ing form, hence it is not considered as a continuous tense. यहाँ पे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ कि वर्ब जो होते हैं ना उनकी डेफिनेशन होती है कि वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स भी होते हैं और स्टेट्स भी होते हैं। पहला एक्शन वर्ड्स वाले हैं और वो हमें स्टेट भी डिनोट करते हैं। एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जैसे कि प्ले, डांस, राइट, ये सारे जो है ये हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड की जाती है। बट जब बात करते हैं हम स्टेट की, तो स्टेट में हमारा कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है जैसे कि हमारा सी, टेस्ट, स्मेल, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये हमारे स्टेट वाले वर्ड्स होते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन में ही उसके बताया जाता है कि वर्ब जो होते हैं वो हमारे एक्शन वर्ड्स भी होते हैं और वो हमें स्टेट भी डिनोट करते हैं। तो जो भी स्टेट वाले फॉर्म होंगे ना वो आईएनजी कैरी नहीं करेंगे। क्या कैरी नहीं करेंगे? वो आईएनजी फॉर्म कैरी नहीं करेंगे। बाकी जितने भी एक्शन वर्ड्स है वो हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था कि यहाँ पे important note में कि some verbs do not take ing form, hence it is not considered as a continuous tense, जिसमें verb है जैसे कि see, taste, smell, hear, prefer, notice। आपने कभी noticing सुना है, seeing सुना है, tasting सुना है, smelling सुना है, thinking, know, mean, remember, contain, consist, dislike, like, believe, love, adore, own, have, belong, comprise, possess, recognize, suppose, etc. ये सारे जो वर्ड्स है हम आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे तो हम इसको कंटिन्यूस टेंस नहीं बताएंगे। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इफ हैव डिनोट्स अ पोजीशन, इट इज नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। कि हमारा जो हैव है वो अगर हमें कोई भी पोजीशन, पोजीशन मतलब हमारी ओनरशिप या बिलोंगिंग्स को बताएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। बट जो हैव है वो डिनोट करता है हमारा टू हैव फन और टू ईट, इट कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। कि हमारा जो हैव है वो हमारे कुछ भी फन या टू ईट के बारे में बता रहा है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर सपोज आई हैव अ कार, यहाँ पे वो बोला है कि मेरे पास कार है तो वो मेरा पोजीशन बता रहा है कि वो कार मेरी है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। बट आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, वो मेरे खाने की बात कर रहा है तो मैंने उसके संग आईएनजी फॉर्म ले लिया है। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये होगा कि हम लोग टेस्टिंग बोल सकते हैं, स्मेलिंग बोल सकते हैं, प्रेफर बोल सकते हैं, बट अगर हम उनके पीछे आईएनजी लगा रहे हैं तो वो कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो फिर वो हमारा बन सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वाले टॉपिक भी मेरे आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट शोज एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। हमारे में आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल लगाएंगे जिसमें सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, बी थ्री और ऑब्जेक्ट आएगा। ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय इवनिंग। इवनिंग में वो भले कितने भी बजे करे, 5 बजे करे, 6 बजे करे, 7 बजे करे, बट वो उसका इवनिंग में वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉट, जिसमें नॉट लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय देन। इंट्रोगेटिव में विल शैल आए पहले आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टेंस की तरफ जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू show an action that will be continuing for some time in the future before a certain point of time। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी हम लोग इसी के लिए यूज करेंगे कि फ्यूचर में हमारा कोई भी अनस्पेसिफाइड टाइम पे हमारा वो काम जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल, शैल, हैव, बीन, V1 ing ऑब्जेक्ट लगेगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं यहाँ पे कल परसों या उसके बाद भी मैं 3 घंटे जो है वो पढ़ाई करूंगा, वो ये कहना चाहता है। नेगेटिव की बात करेंगे तो विल शैल के संग नॉट लगेगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन, V1 ing लगेगा। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स, वो यहाँ पे कभी भी कर सकती है। वो उसका मतलब कि फॉर सपोज 2 घंटे के लिए, तो कोई से भी 2 घंटे में जो है वो परफॉर्म करेगी उसको, तो वो हमारा बताएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
आई होप यहाँ पे टेंस जो है वो आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज माइंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।